नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में कल 4 सीटों पर, माफ कीजिएगा, 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। और ये 5 लोकसभा सीटें कौन हैं? उजियारपुर, दरभंगा और समस्तीपुर, मुंगेर। तो ये वो सारी सीटें हैं जहां कल वोट डाले जाने हैं। बेगूसराय भी इसमें है। तो बेगूसराय, उजियारपुर, दरभंगा, मुंगेर और समस्तीपुर, इन 5 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं। सवाल यह है कि इन 5 लोकसभा सीटों पर क्या होने जा रहा है। और देखिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत दिलचस्प जानकारी हम आपके सामने रखने आए हैं। बहुत दिलचस्प मामला है इन 5 लोकसभा सीटों को लेकर। जिन 5 लोकसभा सीटों को लेकर चुनाव हो रहा है, चौथे चरण के चुनाव में मोदी और नीतीश के 4 मंत्रियों की साख दांव पर है। 4 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, उनकी साख दांव पर लगी हुई है। और ये 4 मंत्री कौन हैं? ये 4 मंत्री हैं मोदी के मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, नीतीश के मंत्री महेश्वर हजारी, अशोक चौधरी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इन 5 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होनी है चौथे चरण के चुनाव के तहत। तो ये चौथा चरण कितना महत्वपूर्ण है नीतीश और मोदी के मंत्रियों के लिए, ये बिहार की राजनीति के लिहाज से ये चौथा चरण कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता, और बेगूसराय में कन्हैया कुमार को उन्होंने हराया था 2019 के लोकसभा चुनाव में। हालांकि कन्हैया कुमार ने भी उनको कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन अंततः गिरिराज सिंह इस सीट से जीते थे, केंद्र में मंत्री बने थे। और केंद्रीय मंत्री यानी मोदी के मंत्री की साख दांव पर है। गिरिराज सिंह के विरोध की तस्वीरें कई बार सामने आई हैं, विरोध होता हुआ दिख रहा है, भीतर घात के आसार भी हैं। तो ऐसे में गिरिराज सिंह कैसे निपटेंगे, ये देखना होगा। तो सवाल यह भी है कि बेगूसराय में क्या होने जा रहा है। गिरिराज सिंह की साख दांव पर है। मोदी के एक और मंत्री हैं, और मोदी के खास, अमित शाह के खास हैं, यानी देश के गृह मंत्री अमित शाह के खास नेताओं में से एक हैं, और वो हैं नित्यानंद राय, देश के गृह राज्य मंत्री हैं। और वो उजियारपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। यहाँ बिल्कुल कांटे की लड़ाई चल रही है, यहाँ कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। और बीजेपी और आरजेडी के बीच लड़ाई है। आरजेडी ने यहां से आलोक मेहता को मैदान में उतारा है, और आलोक मेहता और जो नित्यानंद राय हैं उनके बीच लड़ाई है। तो कैसे नित्यानंद राय पार पाएंगे? क्या आरजेडी के उम्मीदवार आलोक मेहता से जीत पाएंगे, भारी पड़ेंगे? ये सारे सवाल है। इस लड़ाई में कौन जीतेगा? लेकिन साख दांव पर तो नित्यानंद राय की ही है, क्योंकि खोने के लिए इंडिया गठबंधन के पास कुछ नहीं है। आरजेडी की तो वैसे भी एक भी सीट नहीं आई थी, आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था 2019 के लोकसभा चुनाव में। अब आते हैं नीतीश कुमार के 2 मंत्रियों पर। महेश्वर हजारी, जो एक तरह से बगावत कर दी है, उन्होंने मुखालफत कर दी है। उनके बेटे सन्नी हजारी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। नीतीश सरकार में मंत्री हैं महेश्वर हजारी, एनडीए सरकार में मंत्री हैं, लेकिन एक तरह से वो खुलकर साथ देते रहे हैं अपने बेटे सन्नी हजारी का। प्रचार में तो नजर नहीं आए हैं, लेकिन समस्तीपुर से जो खबरें आती हैं, जो चर्चा होती है, रात में अपने बेटे के लिए खूब प्रचार किया है, अपने बेटे के लिए लोगों से खूब वोट मांगे हैं, और दिन में वो रणनीति तैयार करते रहे हैं। समस्तीपुर में उन्होंने डेरा जमा रखा है, खूंटा गाड़ रखा है। उनकी साख भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार पहले कह चुके हैं कि जो इधर उधर कर रहे हैं हम उनसे मुक्ति पा लेंगे। तो अगर बेटे की जीत नहीं हुई तो महेश्वर हजारी की कुर्सी जानी तो पहले से तय है। नीतीश ने मंच से धमकी दी है। तो महेश्वर हजारी की साख दांव पर है, उनका बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। दूसरी तरफ एनडीए की उम्मीदवार हैं शांभवी चौधरी, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी की बिटिया हैं, उनका भी बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। तो तमाम ये जो मंत्री हैं, अशोक चौधरी की बिटिया शांभवी चौधरी की मुश्किल एक तरह से खड़ी कर रखी है उनके लिए महेश्वर हजारी ने। लड़ाई आसान मानी जा रही थी शांभवी चौधरी के लिए, लेकिन चर्चा ये हो गई है कि जब से महेश्वर हजारी एक तरह से खुलकर सामने आए हैं, खेल बदल गया है, और एनडीए उम्मीदवार शांभवी चौधरी की मुश्किल बढ़ गई है। तो समस्तीपुर में भी कुछ भी हो सकता है। तो ये वो
4 मंत्री हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया। कल चौथे चरण में इनकी राह बहुत मुश्किल है, इनकी साख दांव पर लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।